हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी फंक्शन एनर्जी मीटर स्नाइडर कंजर्व EM6400NG और NG प्लस भी हो सकता है ये, इसकी मेन प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो पहले आप देखेंगे ये यहाँ पर 3 की हैं टोटल। पहला डाउन की, दूसरा अप की और तीसरा ओके, और हम इसको एंटर की बोल सकते हैं हम इसको। सो आइए हम आपको बताते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। अप और डाउन की को एक साथ दबाना है। अब आप देखेंगे उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 0000 होता है। अगर किसी ने इसको चेंज नहीं किया है तो, अगर किसी ने चेंज किया है तो वो हमको पता होना चाहिए कि इसका पासवर्ड क्या है। अब हम ओके का बटन दबाएंगे और अब हम आगे इसकी मेन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। सो ये 3 पोल 4 लाइन, ये इसका CT करंट ट्रांसफार्मर एम्पियर को कैसे दिखाएगा ये। सो 1 2 3 मीन्स R फेस, Y फेस और B फेस के करंट को ये डिस्प्ले करेगा। ये CT प्राइमरी, इसमें ऑलरेडी 3200 एम्पियर प्राइमरी का डला हुआ है। अगर इसको हमको चेंज करना है तो हमको ओके बटन दबाना है। ओके बटन जब हम दबाएंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू करेगा, पहला डॉट। उसके बाद हमको लेट से इसको चेंज करना है। अगर हमको इसको 35 बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको, तो 0 हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डॉट को ब्लिंक करवाना है। तो नेक्स्ट डिजिट को ब्लिंक कराने के लिए हमको डाउन की को 2 सेकंड तक दबाना है। जब 2 सेकंड तक दबाएंगे तो नेक्स्ट डिजिट ब्लिंक करना शुरू करेगी। उसके बाद इसको भी चेंज नहीं करना है क्योंकि हम इसको 3200 से 3500 बनाने वाले हैं। उसके बाद हम फिर दोबारा से 2 सेकंड तक डाउन की को दबाएंगे। तो इस डिजिट को अब हमको 5 बनाना है, तो उसके लिए अप या डाउन की से हम इसको 5 बना सकते हैं। देखिए ये 3500 हो चुका है। अब फिर नेक्स्ट की को ब्लिंक करना है तो हमको डाउन की दबाना है, लेकिन हमको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है तो हम सीधा ओके दबा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 3500 हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, CT सेकेंडरी 5 एम्पियर्स। हम इसको भी चेंज नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो 0000 है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप उसी प्रोसेस से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, ये देखिए कम्युनिकेशन पोर्ट है, मतलब इस मीटर में RS485 है जिससे आप डाटा एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी ले सकते हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको यहाँ से इसको ऑन होना ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं ये ऑन है, तो उसके लिए हमको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे तो ये देखिए ये इसका ID है। अब हमको ध्यान रखना है, जब हम एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए इस मीटर को प्रोग्राम कर रहे हैं तो हर मीटर का ID अलग होना चाहिए। इसका ID 10 है, डिफ़ॉल्ट आपको ये 0001 भी मिल सकता है। तो मान लीजिए ये 10 ID हमको नहीं चाहिए, हमको इसकी जगह जैसे 12 चाहिए, तो हम इसको 12 कैसे बनाएंगे। तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम ओके का बटन दबाएंगे। जब ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये पहला 0 ब्लिंक करना शुरू कर दिया है इसने। अब हम इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 बार अप की को हम दबाएंगे। अब ये 12 हमारा बन चुका है। अगर लेट से मान लो इसको 12 की जगह इसको 32 बनाना होता तो हम अगली डिजिट को ब्लिंक कराएंगे।
तभी वो चेंज होगा, नहीं तो वो चेंज नहीं होगा। अब अगली डिजिट को ब्लिंक कराने के लिए क्या करना है, हमको डाउन की को 2 सेकंड तक दबाना है। ये देखिए अब अगली डिजिट ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको 32 बना सकते हैं, हम जो चाहे वो बना सकते हैं, जो आईडी हमारा डिफाइन है, जो आईडी हमको एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर ने हमको बोला है कि इस मीटर में ये आईडी होना चाहिए, तो हमको वही आईडी हमको डालना है। मान लीजिए हमको इसका आईडी 32 रखना है, हम इसको ओके दबा देंगे तो ये आईडी 32 हो गया है अभी। अब नेक्स्ट आते हैं बड रेट। देखिए ये भी आपको सर्विस प्रोवाइडर बताया जाएगा कि बड रेट आपको कितना रखना है। इसमें 9600 है, इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ये देखिए अब हमको अप और डाउन की से इसको ऑप्शन हमको मिल जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हमको 9600 ही रखना है, तो हम इसको ओके कर देंगे इसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका पेयरिटी। पेयरिटी के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पेयरिटी इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, नन हो सकता है। ये भी आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा कि आपको मीटर में पेयरिटी क्या रखना है, जिससे कि डाटा सर्विस प्रोवाइडर के एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम के पोर्टल पर डाटा जा सके। अब मान लीजिए यहाँ पेयरिटी अभी इवन है, लेकिन हमको इसको नन करना है, तो हम वही करेंगे, ओके दबाएंगे। अभी इवन ब्लिंक हो रहा है, तो हम अप या डाउन की से इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे। देखिए इसके बाद नन का ऑप्शन आता है, ऑड का भी ऑप्शन आता है, वापस इवन का ऑप्शन भी आ रहा है। अब हम इसको नन कर देंगे। मान लीजिए इसको नन करने के लिए बोला है सर्विस प्रोवाइडर ने, हम इसको ओके कर देंगे, ये पेयरिटी नन हो गया है। तो अभी मैं एक बार फिर जाके आपको मैं बताऊंगा कम्युनिकेशन एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम का करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें मेन है। मैं वापस एक बार जाके आपको बताऊंगा। आईडी, ये आपका हर मीटर का अलग आईडी होगा। जितने भी मीटर एक डिवाइस पर जुड़े हुए हैं, हर मीटर का आईडी बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्या आईडी होगा वो आपको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है बड रेट। बड रेट भी आपको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बताया जाएगा। हमारे इस केस में बड रेट 9600 है। और एक होता है पेयरिटी। पेयरिटी आपको नन रखना है, ओड रखना है, इवन रखना है, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको बताया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और होता है स्टॉप बिट, जो कि इसमें हमको नहीं मिल रहा है, हम देखेंगे। स्टॉप बिट कभी कभी मीटर में नहीं दिखता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। उसका स्टॉप बिट कितना रखना है वो भी सर्विस प्रोवाइडर हमको बताएगा। अगर इसके अंदर ऑप्शन है तो हम उसको 1 बना देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है स्टॉप बिट का, तो मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप बिट 1 है। सो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ऊपर जाके, हमको ये 3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है कम्युनिकेशन करने के लिए। आईडी, बड रेट और पेयरिटी। ये क्या रखना है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू पता लगेगा। पेयरिटी को नन रखना है, इवन रखना है या ओड रखना है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो इसमें और भी बहुत सारे डाटा हैं, पर आई थिंक हम मेन डाटा को बात कर चुके हैं। ये वापस से घूम के हम वहीं पर आ गए हैं। अब मान लीजिए इसको हमको सेव करना है, जो भी हमने डाला है सेव करना है, तो हमको इन दोनों की को वापस, अप एंड डाउन की को वापस एक साथ दबाना है। देखिए अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव यस या नो, लेकिन अब हमको ये सेव यस अगर सेव करना है तो ओके दबा देंगे, बिकॉज यस ब्लिंक कर रहा है। और अगर हमको सेव नहीं करना है तो हम डाउन की दबा के हम 9 को ब्लिंक कराएंगे। तो मुझे इस मीटर का डाटा को चेंज नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इसके अंदर चेंज किए थे डाटा। तो मैं 9 को ब्लिंक करा लिया है मैंने डाउन की दबा के, और अब मैं इसको ओके कर दूँगा। ये देखिए अब हम मेन डिस्प्ले पे आ चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।